Pharmaceutics B Pharm first semester. In this video, we are going to study about the introduction of posology, and after that, we have to study the factors affecting the posology. So we start from the introduction part. So posology is derived from the Greek word, means ये Greek word से आया है word जिसमें कि पोसोस का मीन्स है हाउ मच एंड लोगोस का मीन्स है साइंस। तो ये दोनों मिलके बनता है पोसोलॉजी। जनरली इसका मतलब होता है कि विच डील विद द डोज, जो डोज हम मतलब हाउ मच ड्रग्स टू बी गिवन टू द पेशेंट, कितना कब कैसे दिया जाए जो भी ड्रग्स है, तो वो होता है पोसोलॉजी। ये एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी की जो डील करती है विद द डोजेस। तो पोसोलॉजी एक फील्ड है मेडिसिन की जो जनरली स्टडी मतलब इसका मेन स्टडी का जो फोकस है वो ऑन द डोजेजेस या क्वांटिटी ऑफ द मेडिसिन दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू अचीव द डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो इसका मतलब यही है कि अगर किसी भी पर्सन को कोई डिजीज है तो उसको जो थेराप्यूटिक इफेक्ट चाहिए उसको पाने तक जो जितना डोज दिया जाए, एक ऑप्टिमम जो डोज दिया जाए वो होता है पोसोलॉजी के अंडर में वो आता है। मीन्स कि इतना ड्रग हम देंगे तो ये बीमारी उसकी सही होगी, मतलब हमें वो डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल या थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलेगा। तो ये आता है पोसोलॉजी के अंदर। तो इसी पूरी स्टडी को हम लोग कहते हैं पोसोलॉजी। उसे एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो कि हमें कितना ड्रग लेना है। अगर हमें पैरासीटामोल लेना है तो वो कितना 100 mg लेना है, 500 mg लेना है, वो पोसोलॉजी के अंडर आएगा। ठीक है। फिर जो मेडिकेशन है वो पर डे कितना लेना है। पर डे मीन्स 1-2 मिलीग्राम या पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि पहले तो हम ये डिसाइड करना है कि 500 mg ड्रग लेना है, 500 mg दिन में कितनी बार लेना है और कितने टाइम इंटरवल पे लेना है, कि 6 आवर के इंटरवल पे लेना है। तो ये सारी चीजें पोसोलॉजी के अंडर आती हैं। और जैसे डोज है तो डोज एक क्या है, यूनिट डोज अगर हम लोग बोलें तो उससे क्या कर सकते हैं। यूनिट डोज मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द ड्रग दैट आर एडमिनिस्टर्ड आर कंज्यूम्ड बाय द पेशेंट, ठीक, इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड मेडिकल रिजल्ट या थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो एक थेराप्यूटिक इफेक्ट पाने के लिए जो भी डोज हम जितना अमाउंट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे, कंज्यूम करेंगे, वो उसे डोज कहेंगे हम लोग। ठीक है। A patient's therapeutic benefit should be maximized with the least amount of medication. तो कोशिश हमें करना है कि जितना कम से कम ड्रग हो सके उतना कम से कम में हम मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट लें, क्योंकि जितना ज़्यादा ड्रग कंज्यूम करेंगे उतना वो टॉक्सिकोलॉजी भी ड्रग की होती है, साइड इफेक्ट्स भी होता है। तो इसीलिए जितना कम से कम में हमें ज़्यादा थेराप्यूटिक इफेक्ट मिले वैसा डोज हमें कैलकुलेट या मतलब वैसा डोज बनाना चाहिए। एक ये ग्राफ है, ग्राफ ये शो करता है कि कैसे मतलब डिफरेंट सेम डोज है लेकिन वो, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम 500 mg ड्रग हम दे रहे हैं तो वो हो सकता है कि डिफरेंट इंडिविजुअल वो डिफरेंटली वर्क करे, वो सेम नहीं रहेगा अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल। तो वो चेंज हो सकता है, मीन्स उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट दूसरा आ सकता है। अगर हम 500 mg किसी को डोज दी, हो सकता है कि वो उसको टॉक्सिक इफेक्ट ना हो और वो अच्छे से ठीक हो जाए, लेकिन वहीं किसी इंडिविजुअल को दिए हो सकता है कि उसको कोई वर्क ही ना करे उसके ऊपर। यह हो सकता है उसके लिए हमें डोज बढ़ाना पड़े, हो सकता है किसी के लिए डोज घटाना पड़े। तो ये सारी चीजें आती है। तो ड्रग इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन सैंपल, जैसे फिगर जो ग्राफ दिया है तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये बेल शेप्ड ग्राफ है जिसमें इधर नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इधर इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स टू द सेम डोज। तो कुछ इसमें रेजिस्टेंट इंडिविजुअल आते हैं, कुछ मेजोरिटी आती है और कुछ सेंसिटिव इंडिविजुअल आते हैं। तो अब इसका हम लोग ये देखेंगे कि इसे इसका मतलब ये है कि फिगर में जो इस ग्राफ में दिखाया गया है कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंट इंडिविजुअल हैं, कुछ मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल हैं, कुछ सेंसिटिव इंडिविजुअल हैं। तो क्या होता है कि अगर सेम डोजिंग हम लोग कर रहे हैं तो किसी इंडिविजुअल ज़्यादा वर्क करेगा, किसी पे कम करेगा। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंट इंडिविजुअल जो है कि वो लिटिल इफेक्ट उस पर
मिल रहा है, वहां से लिटिल मिल रहा है, फिर धीरे धीरे कुछ बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम वो मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर वो मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल जो आ रहे हैं, मतलब ये जो ग्रुप आएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये रेजिस्टेंट इंडिविजुअल के लिए है। ठीक है, कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं किसी ड्रग के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो उनका वो थेराप्यूटिक इफेक्ट वो शो नहीं करेंगे सेम डोज पे। अगर डोज उनका बढ़ाया जाए तो वो चीज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सेम डोज पे इसलिए समझ रहे हैं हम लोग, क्योंकि क्या होगा, कोई डोज, एक पर्टिकुलर डोज किसी इंडिविजुअल के ऊपर वर्क करेगा, किसी पे नहीं करेगा। किसी को उस सेम डोज से, जैसे 500 mg से बेनिफिट मिलेगा, थेरापेटिक इफेक्ट मिलेगा, और वही सेम डोज अगर किसी दूसरे इंडिविजुअल को दें तो उसको नहीं भी मिल सकता है। अब जैसे मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल है, ये इनको क्या है कि हाईली रिस्पॉन्स जो है कि मिल रहा है एट द सेम डोज। लेकिन वही सेंसिटिव इंडिविजुअल है, तो सेंसिटिव इंडिविजुअल में भी हम लोग देखें तो वही चीज़ रेजिस्टेंट इंडिविजुअल की तरह, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल सेंसिटिव होते हैं कुछ किसी ड्रग से, तो वहाँ यहाँ पे भी यही हम लोग को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी डिक्लाइन शो दिख रहा है। तो ये बेल शेप्ड जो कर्व है ये शो कर रहा है कि जो सेम डोज होता है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं है, कि अगर हम एक डोज बना दिए और मतलब एक ऐसा यूनिवर्सली डोज बना दिए किसी ड्रग का कि वो सब लोग यूज करें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि उसमें क्या होगा कि इसीलिए डोजिंग इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पोसोलॉजी हमें पढ़ना है कि जो डिफरेंट ड्रग्स हैं वो कैसे डिफरेंटली डोजेस में हमें दिया जाए, ताकि वो डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए थेरापेटिक इफेक्ट, डिजायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट अचीव करने में हेल्प करें। तो इसीलिए हमें पोसोलॉजी पढ़ना है कि जो इंडिविजुअल का पैथोलॉजिकल स्टेट है, मतलब वो कुछ रेजिस्टेंट हैं, कुछ सेंसिटिव हैं, तो वो डिफरेंटली उनका जो भी एक जो डिजीज स्टेट है, या कोई भी हम लोग डिफरेंट फैक्टर्स, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, उसको मान ले तो डिफरेंट ड्रग का डोज डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकता है। तो इसी में यहाँ पे फिजिशियन को ये देखना चाहिए कि वो उसको इंक्रीज या डिक्रीज करे एट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। मतलब पेशेंट को जैसी रिक्वायरमेंट है, पेशेंट का जैसा जैसा उसका हेल्थ है, या जैसा उसका पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशन है, तो वो सब चीज को देखते हुए पेशेंट को ऐसी डोजिंग करनी चाहिए जो उसके लिए बेनिफिशियल हो, जो उसको डिजायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट देने के लिए रिक्वायर्ड हो। तो ये फिगर, ये हमें ग्राफ बस यही बता रहा है कि सेम डोज किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए सेम सेम तरीके से थेरापेटिक इफेक्ट नहीं देता है। तो इसीलिए हमें पोसोलॉजी को पढ़ना है। सो इन दिस वीडियो वी हैव कवर द इंट्रोडक्शन ऑफ पोसोलॉजी, कि पोसोलॉजी होता क्या है और पोसोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ना है, ये भी अभी तक हम लोगों ने इस ग्राफ के थ्रू ये स्टडी किया। और ये चीज क्यों होती है ये हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो फैक्टर्स इफेक्टिंग है। मतलब अभी तो हम लोग ने ये देखा कि वही ऐसा ऐसा क्यों डिफरेंटली वर्क कर रहा है, अब क्यों कर रहा है उसका डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो वो फैक्टर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर फॉर मोर वीडियो रिलेटिंग टू फार्मास्यूटिक्स।